बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक जा रहा था यूज़ ऑफ वर्ब, और इसमें अभी जो टेंस मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मुख्तलिफ जो हमारे पास टेंसेज हैं उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो लफ्ज़ हैं उनकी मदद से हम कैसे सही फॉर्म लगा सकते हैं। तो उसमें जो टेंस हमारे कुछ हो चुके थे जिनका हम टेंस मार्कर बता चुके थे, और कुछ ऐसे हमारे पास अभी टेंस हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और ये फाइनल हो जाएगा आज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी सबसे पहले फॉर्मेशन को हम देखेंगे कि बनावट कैसे होती है। और सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, उसके बाद बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसके अंदर अब दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, तो अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो जो फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब है जो है से हैव होगा उसको हम सब्जेक्ट के शुरू में लगाएंगे, बीन अपनी जगह पर ही रिटेन होगा, उसके बाद आईएनजी और ये आखिर में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब 2 हों या 3 हों, जितनी भी हों, तो फर्स्ट वन जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगाकर उसको मनफी बनाते हैं। फॉर अगर हमारे पास एक सेंटेंस हो आई हैव बीन प्लेइंग, तो हैव आई बीन प्लेइंग इसका क्वेश्चन हो जाएगा, और जो नेगेटिव फॉर्म होगी आई हैव नॉट बीन प्लेइंग वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी टेंस मार्कर्स यानी कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी मदद से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है, तो वो सिंस और फॉर या फिक्र में इस्तेमाल होते हैं जब इनके साथ टाइम जो है वो इस्तेमाल होता है, यानी फॉर 2 मंथ्स या इस तरह से, या सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग। तो इस तरह के जुमलों में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ नीचे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखी है, ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो अब इस फिक्र में क्योंकि सिंस इस्तेमाल हो रहा था और साथ टाइम आ रहा था, ये एक मुकर्रर टाइम जो था, यानी किस वक्त से स्टार्टिंग पॉइंट था उसका कि किस वक्त से ये काम किया जा रहा है, तो इस वजह से इसके साथ हम लोग फिर हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये माजी के अंदर किए गए काम को शो करता है, डेफिनेट टाइम के अंदर जो काम किया जाता है। इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले हम देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आई रोट, और आई रोट मैंने लिखा, और अगर इसका हम लोगों ने मनफी बनाना होगा तो डिड नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आई डिड नॉट। अब रोड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वो क्या हो जाएगी राइट। और इसका अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो हम लोग शुरू में डेड लगाएंगे, डेड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रोड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारे पास राइट है, डिड आई राइट, और आखिर में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये जो इसकी फॉर्मेशन है टेंस मार्कर, यानी वो तमाम ऐसे अल्फाज जो ये शो करें कि ये काम माजी में हुआ है, और लास्ट है एक डेफिनेट टाइम के अंदर, लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, अगो, इन 99, कोई भी सान आ सकता है, येस्टरडे। तो ये एक फिक्स टाइम जो है पास्ट का उसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसको जब बताना होता है हम लोगों ने, तो माजी के अंदर कब जो कोई काम हुआ है तो उसको हम लोग सेकंड फॉर्म की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। ही प्लेड हॉकी येस्टरडे, येस्टरडे जो हमें बता रहा है कि ये कल का काम है, गुज़िश्ता दिन का काम है, और इसके अंदर फिर हम लोग सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म जो प्लेड, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और उसके बाद अब हमारे पास जो टेंस है नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये जिनके मार्कर आगे मतलब पास्ट परफेक्ट भी है, तो वो असल में जब उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, तो वो ऐसे जब हम उनको नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है कि जो वो सेंटेंसेस जिनके अंदर दो कैटेगरीज, दो क्लासेज इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ पर कैसे हम उनको इस्तेमाल करते हैं वो हमको स्टडी करेंगे ब्रीफली। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर यानी आने वाले वक्त में जो को काम वकूफ़ पज़ीर होना हो, और इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी जो बनावट है, उसके अंदर हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट लगाते हैं शुरू में, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब वो इस्तेमाल की जाती है।
और अगर इसका हम लोगों ने सवालिया वगैरह बनाना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि इस विल शैल को शुरू में लगा देंगे और जो सब्जेक्ट है वो इसके बाद में आ जाएगा। मतलब कैसे, आई शैल प्ले, तो शैल आई प्ले और आई शैल नॉट प्ले, ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके जो टेंस मार्कर हैं, क्योंकि ये वो टेंस है जो आने वाले वक्तों के बारे में हमें बताता है, इंटेंशंस के बारे में बताता है। और नेक्स्ट और टुमारो, ये इस तरह का कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो फ्यूचर में होने वाले काम के बारे में इंडिकेट करेगा, उसके साथ हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखे विल गो टू लाहौर टुमारो, टुमारो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये आने वाले कल के काम है, आइंदा वाले ज़माने के बारे में काम है, जो फ्यूचर को शो कर रहा है, लिहाजा हम इसके अंदर विल और शैल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ही है तो ही के साथ हम लोग विल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल किया जाता है और ही के साथ विल इस्तेमाल, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये इस तरह से अगर इसके सवाल यानी इसी का बनाना हो तो विल ही गो और ही विल नॉट गो टू लाहौर टुमारो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसके अंदर फॉर्मेशन जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई टास्क, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, तो आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये इसकी फॉर्मेशन है। और सवालिया बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इसको हम शुरू में लेकर आएंगे, और अगर मनफी बनाना होगा तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाने होंगे तो यानी विल शैल शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट इस अपनी जगह पर रिटेन रहेगा, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। मसलन आई शैल हैव कंप्लीटेड माई टास्क, शैल आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई टास्क, और अगर दोनों मिलाकर करने होंगे तो शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई टास्क, जो है इस तरह से हमारा वो फिक्रा बन जाएगा। अच्छा, ये क्या शो करता है, इसका इस्तेमाल कैसे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आने वाले वक्त के बारे में एक फ़िक्स टाइम बताते हैं कि उस टाइम तक ये हमारा काम जो होगा वो पाई तकमील को पहुंच चुका होगा। बाय टुमारो मतलब कल तक ये काम जो वो कंप्लीट हो चुका होगा। बाय नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते तक वो काम जो है वो पाई तकमील को पहुंच चुका होगा। लिहाजा एग्जाम्पल में हम देखते हैं दे विल हैव कंप्लीटेड देयर टास्क बाय नेक्स्ट मंथ। अच्छा, अब इसमें बाय नेक्स्ट मंथ, बाय का इस्तेमाल ये बता रहा है कि उस वक्त तक, तो सिर्फ अगर नेक्स्ट आता तो फिर हम लोग उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। अगर बाय नेक्स्ट, क्योंकि बाय नेक्स्ट जब आएगा तो फिर हम लोग, क्योंकि परफेक्ट हमें टाइम एक फ़िक्स टाइम बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट हम यूज़ करते हैं कि उस ख़ास पॉइंट तक ये काम जब वो पाई तकमील को पहुँच चुका होगा। तो इसके जो टेंस मार्कर हैं बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट जो है, तो ये इनके साथ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे टेंस मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ हमने टेंस नहीं लिखे, जिस तरह पास्ट परफेक्ट था या इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो वो जब हम लोगों ने डबल क्लॉजेज वाले सेंटेंसेस करने हैं तो वहाँ पर हम लोग उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जितने हम लोगों ने टेंसेस लिखे हैं ये सारे वो थे जिनके जो सिंपल सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं और इनका अपने टेंस मार्कर होते हैं। टेंस मार्कर की बुनियाद पर हम लोग सही फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जो स्टेप था इसका कवर हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा इसके ऊपर टॉपिक होगा वो है कि डबल क्लॉजेज वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनकी मदद से हम कैसे एक क्लास को देखकर दूसरी क्लास का सही वर्ब हम कैसे लगा सकते हैं।